हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पवार और हम अभी केमिस्ट्री कर रहे हैं 10th क्लास की। इसके बाद हम फिजिक्स करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे। कंप्लीट सिलेबस साइंस का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मगर उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से सभी से बोलना चाहता हूँ। आप लोग बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखें, यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाता है। जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इंडिया टॉपर बनते हैं, वो लगातार कंटिन्यू स्टडी करते हैं। उसके बाद जो 90%, 85%, 80, 70, 60 आपके जो परसेंटेज कम होते चले जाते हैं, उसका यही कारण है कि आप लोग अभी से बहुत कम टाइम दे रहे हैं अपनी स्टडी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना ही पढ़ते चलें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरा विश्वास रखें। यहाँ पे जो आपको कराया जा रहा है आप वो करते रहें, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अभी से पढ़ाई शुरू करें। बहुत कम बच्चे ये कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। लास्ट लेक्चर बहुत कम बच्चों ने देखा है, थर्ड लेक्चर प्लीज़ उसको देखें। मेटल्स कंप्लीट हो चुका है, आज नॉन मेटल्स हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको नॉन मेटल्स तभी अच्छे से समझ में आएगा जब तक आप मेटल्स को अच्छे से नहीं समझ लेते, ठीक है। तो पहले मेटल्स को बहुत अच्छे से समझ लें स्टूडेंट्स। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। जो बेल आइकन आपको साइड में दिखता है सब्सक्राइब के पास में, आप उसको प्रेस करें ताकि आपके पास नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत आता रहे और विदाउट लूजिंग योर टाइम आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम देखें क्या क्या यहाँ पे देखने वाले हैं। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हम पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल्स की क्या होती हैं, आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। ये सब हम हमारा नॉन मेटल्स का पार्ट है, ठीक है। देखते हैं आज कितना कवर हो जाता है यहाँ से। तो शुरू करते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स डेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जबकि मेटल्स क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। एंड आर नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, और ना तो ये मेलेबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, देखें। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा। Non-metals are the elements which form negative ions by gaining an electron। देखें, हमने मेटल्स में देखा था, मेटल्स क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो क्या करते थे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इसीलिए मेटल्स को हम बोलते थे। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, आपने पैसे अगर उधार दिए हैं तो आप पॉजिटिव में हैं। अगर किसी ने पैसे उधार ले रखे हैं तो वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉन मेटल्स को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, इसीलिए, ठीक है। जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं और जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली है हार्डनेस। हमने हार्डनेस में मेटल्स में भी देखा था, मेटल्स क्या होते थे? हार्ड होते थे। यहाँ पे देखते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, रेदर दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, जबकि एज़ कम्पेयर टू मेटल्स ये सॉफ्ट होते हैं। बट द डायमंड इज़ एन एक्सेप्शन। मगर यहाँ पे डायमंड क्या है? एक्सेप्शन है। डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरली ऑकरिंग मिलने वाला, ठीक है। नेचर में जो हमें मिलता है उसमें मिलने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट की। नॉन मेटल्स की स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैसियस भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लस्टर। लस्टर क्या होता है? चमक। तो नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस। नॉन मेटल्स में बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती है, केवल डायमंड और आयोडीन को छोड़ के। ये दोनों क्या हैं? एक्सेप्शन है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा चमक होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम सोनोरिटी की। सोनोरिटी क्या होती है कि जिसमें से एक टिपिकल साउंड जिसमें से आती है जब हम उसको हिट करते हैं तो नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते, इनमें से कोई साउंड ज़्यादा नहीं आती है जब हम उनको हिट करते हैं तो, जैसे मेटल्स में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्या ये गुड कंडक्टर्स हैं? नहीं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मगर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट विच इज़ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है? एक एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको। ग्रेफाइट क्या होता है? नॉन मेटल, और फिर भी क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की। तो नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ऑलरेडी हम डेफिनेशन में देख चुके हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो एज़ कंपेयर टू मेटल्स इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी भी इनकी लो होती है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। कलर की बात करते हैं तो कलर भी इनमें बहुत सारे आते हैं, ऐसे स्पेसिफिक कलर नहीं होते जैसे मेटल्स में हमने देखे थे, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये आपके माइंड में रहने चाहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन्हें ऐसे पढ़ें कि आप हमेशा याद रखें। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज़ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने देखा था कार्बन का ही एक एलोट्रॉप जो कि ग्रेफाइट होता है, वो क्या है? नॉन मेटल है, मगर फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है मगर फिर भी लस्ट्रस होता है और शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? लस्ट्रस नहीं होते, मगर आयोडीन फिर भी इसमें एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। अभी हमने देखा कि नॉन मेटल्स हमारे जनरली सॉफ्ट होते हैं, मगर फिर भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड, जो कि क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचर में हमें मिलता है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमंड इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने देखा नॉन मेटल्स की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं, मगर फिर भी जो डायमंड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखें स्टूडेंट्स, एक बार आप इसके नोट्स बनाते जाएं अच्छे से कॉपी में, ठीक है। जो अभी तक ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं नॉन मेटल्स की, इनको नोट करें, एक बार इनका रिवीजन करें, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मैंने बार बार आपसे बताया है कि आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे, जो भी आपका गोल है आप उसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। 10th क्लास में 90+ % लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आपको रेगुलर स्टडी करना ज़रूरी है। आप अभी से कम 3 से 4 घंटे डेली अपनी सेल्फ स्टडी करें विद आप। एक तो ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, आप इससे अलग 3-4 घंटे आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स की रिएक्शन कैसे होती है? तो नॉन मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? अपने ऑक्साइड बनाते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा, देखें नीचे, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। याद रखना है, नॉन मेटल में जब भी ऑक्सीजन मिलेगा तो वो अपने क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कार्बन। कार्बन हमें पता है एक नॉन मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और काफ़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। कार्बन का सिंबल C प्लस ऑक्सीजन O2, इट गिव्स CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट यहाँ पे काफ़ी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। व्हेन कार्बन इज़ बर्नड इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। अगर जो कार्बन को ऐसी एयर में हम बर्न करें जहाँ पे कि एयर बहुत कम हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको बर्न करते हैं तो इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बना लेता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। सभी को पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम इनहेल करते हैं तो वो हमें क्या कर सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो अगर इनसफिशिएंट सप्लाई होगी तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन देखते हैं 2C+O2। देखें कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या बनेगा, CO। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं और एग्जाम्पल्स कुछ। सल्फर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो वो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं रिएक्शन। और सल्फ़र को अगर हम एयर की प्रेजेंस में ले आएँ तो वो क्या कर लेता है, इट कैचेस फायर, मतलब एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ठीक है, तो S+O2 रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, सल्फ़र का सिंबल S, ऑक्सीजन का सिंबल O2, इट गिव्स SO2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2H2 ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, इट गिव्स 2H2O, ये क्या है, वाटर। ठीक है, अब देखते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं, ये अभी जो हमने रिएक्शंस देखी हैं इसमें सभी क्या बन रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, एसिडिक। द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो क्या करेंगे, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे अगर एसिडिक होते हैं। तो हमें पढ़ चुके हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू से रेड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बोनिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो। रिएक्शन देखते हैं, CO2 प्लस H2O इट गिव्स H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमने मिलाया तो क्या बना, कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला क्या है कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड जो बनाता उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। देखते हैं रिएक्शन, SO2 प्लस H2O इट गिव्स H2SO3। फॉर्मूला याद रखना है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। देखते हैं रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, याद रखनी है आपको। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2, और इसमें ऑक्सीजन जैसे ही मिलाई तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा। ठीक है, अब ये SO3 की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे, SO3 प्लस H2O इट गिव्स H2SO4, जो क्या कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन, तो नॉन मेटल गिव्स रेस्पेक्टिव क्लोराइड। क्या बनाते हैं, अपने क्लोराइड बनाते हैं जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल प्लस क्लोरीन इट गिव्स नॉन मेटल क्लोराइड। देखते हैं कोई रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल हाइड्रोजन और वो Cl के साथ मिला तो क्या बनाएगा, HCl। ठीक है, हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। ऐसे ही फॉस्फोरस के साथ मिलाएंगे तो वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड देता है जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है। तो देखें रिएक्शन, P4 प्लस 6Cl2। ठीक है, फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्या बनाएगा, 4PCl3, जो क्या होता है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।